हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछले वीडियो में वॉइस को शुरू किया था और प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए टेंसेस, तो थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए पहले जो टेंस हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस की बात की जाए कि पहचान क्या रहेगी इन केस आपका थोड़ा सा टेंस इधर उधर हो गया है, तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो आप ये मान के चलें कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब देखिए, जब हम अभी भी, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं एम्फेसिस को बदलने के लिए। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पे एम्फेसिस होता है, पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे एम्फेसिस होता है, तो हम जगह का चेंज करते हैं। यहां भी वैसा ही करेंगे। देखिए, दे लुक्ड इनटू द मैटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द मैटर। हम इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाएंगे और दे को इसकी जगह पे यहां ले आएंगे। तो द मैटर नाउन है तो द मैटर यू का यू रह जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज या वर लगा देंगे। स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आ रहा था, यहाँ पे वाज वर हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा द मैटर सिंगुलर था, उसके लिए हमने वाज लगा दिया। फिर लुक्ड इनटू, लुक्ड इनटू, फिर बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दे था, जो दे को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा द मैटर वाज लुक्ड इनटू बाय देम। ठीक है, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो फंडा वही रहने वाला है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की वाज वर, तो हमें क्या करना है, वाज वर के तुरंत बाद नॉट लगाना है। देखिए, we did not like him, मैंने आपको बोला था did प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए। देख रहे हैं ना, देखिए we did not like him। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले जगह चेंज कीजिए यहां से यहां और यहां से यहां। ही जब इधर आएगा तो वो ही में बदल जाएगा। ही सिंगुलर है इसलिए पैसिव सब्जेक्ट, फिर वाज, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा, तो नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक प्लस बाय और अस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, वी, और जब वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, अस। तो सेंटेंस बनेगा ही वाज नॉट लाइक्ड बाय अस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब बात इंटरोगेटिव की होती है तो हमें मालूम है कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर आती है, पहले आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। यहां पे भी सेम ऐसा ही होगा, वही चीज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। तो जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो यू है, यू अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता है, दोनों सेम रहती हैं, तो यू आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमेशा चाहे एक्टिव सेंटेंस हो चाहे पैसिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो यू के हिसाब से वर लगा दिया, वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस देम, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे दे था तो वो देम में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा वर यू अब्यूज्ड बाय देम। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह ही रहेगा, सेम, सिर्फ एक चीज डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव में हम इज आर एम यूज कर रहे थे और पास्ट कंटीन्यूअस के टेंस में हम वाज वर यूज करेंगे। अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर इज आर एम और वाज वर के अलावा सेम रहेगा। देखिए सेंटेंस पहचान क्या रहेगी इसकी, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ठीक है, अब देखिए, ही वाज ड्राइविंग योर कार। अब ही वाज ड्राइविंग योर कार, अब कौन ड्राइव कर रहा था, ही सब्जेक्ट हो गया, क्या ड्राइव कर रहा था, योर कार ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमने यू का यहां पे ले लिया, योर कार सिंगुलर है इसलिए वाज लग गया। वाज के तुरंत बाद बीइंग आएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद बाय और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव में सब्जेक्ट ही था तो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा,
बी से इन में चेंज हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा योर कार वाज ड्रिवन बाय हिम। जब नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो यहाँ भी वही चीज वही वाला फंडा यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ नॉट रहेगा अभी, देखिए इधर नॉट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे तो इस एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा अ गुड न्यूज। ठीक है, अ गुड न्यूज हमारा पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, वॉज के तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीइंग आएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आए था, आए को चेंज करेंगे तो वो मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे भी वही होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो ऐसा ही पैसिव में भी होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पोएम्स, तो पोएम्स प्लूरल है तो इसलिए उसके पहले हम क्या लगा देंगे, वर्ब, वर्ब पोएम्स बीइंग रिटन बाय हर, तो सेंटेंस बन जाएगा वर्ब पोएम्स बीइंग रिटन बाय हर। अब हमारा जो सेंटेंस आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर डिट्टो वही रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट का था, चेंज क्या आएगा, वहां पे हम हैज हैव बीन यूज कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ हैड यूज करेंगे, हैड बीन, वहां पे हैज बीन हैव बीन यूज हो रहा था, यहाँ पे हैड बीन यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तरीका भी वही रहने वाला है जो हमने अब तक यूज किया था, दे हैड वॉन द रेस। अब रेस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में हम, द रेस हैड बीन, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट दे था तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, सेंटेंस बनेगा द रेस हैड बीन वॉन बाय देम। अब देखिए ही हैड नॉट बीटन हर, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहता है तो पैसिव में भी सेम वैसा ही रहेगा, सबसे पहले जगह को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। हर जब इधर आएगा तो वो शी में चेंज हो जाएगा, शी के तुरंत बाद हैड नॉट बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बना शी हैड नॉट बीन बीटन बाय हिम। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, हर इंटरोगेटिव की तरह यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो हमारा हैड राम नॉट किल्ड स्नेक, अब ये नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, तो जब भी नेगेटिव भी होता है और इंटरोगेटिव भी होता है तो नॉट कहां पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर, ऑब्जेक्ट को इधर और सब्जेक्ट को उधर। जब यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ स्नेक, अ स्नेक से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड अ स्नेक, तुरंत बाद नॉट, हमने बोला था सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, अ स्नेक नॉट बीन किल्ड बाय राम, स्ट्रक्चर को हमने यू का यू फॉलो कर दिया है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैड अ स्नेक नॉट बीन किल्ड बाय राम। तो इस तरीके से हमारा पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। तो पास्ट टेंस कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। सबसे पहले वही पैसिव सब्जेक्ट आएगा, पैसिव सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब भी आपको अगर मान लीजिए आपको पहचानने में तकलीफ हो रही है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट मानेंगे। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए, समबडी विल रेज दिस इशू। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है जो हमने अब तक डिस्कस नहीं की। अगर हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको कोई नहीं जानता तो उसमें somebody आ जाएगा, someone आ जाएगा, nobody आ जाएगा, no one आ जाएगा, anyone आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ऐसा इनडेफिनेट है सब्जेक्ट तो भी हम उसको यूज नहीं करेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे। और अगर हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, क्लियर कट है कि अगर कोई अरेस्ट करेगा तो पुलिस ही करेगी, तो इसको भी बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करेंगे। कैसे होगा अब हम डिस्कस करते हैं। हम
यहां करेंगे तो समझ में आएगा। somebody will raise this issue, ऑब्जेक्ट दिस इशू, सब्जेक्ट somebody। अब somebody हम नहीं जानते वो कौन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द इशू को पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके साथ विल आएगा, उसके बाद बी आएगा और रेज। अब यहां पे बाय somebody नहीं लिखा जाएगा, ये यूज नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। अगर मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, तो पैसिव क्या बनता, द थीफ विल बी अरेस्टेड, ना कि द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो पुलिस अंडरस्टूड है इसलिए बाय द पुलिस वहां पे नहीं लगाया जाएगा। ऐसा ही पीपल के साथ भी होता है, अगर सेंटेंस में पीपल आया है तो भी बाय पीपल नहीं लिखा जाएगा, उसको अंडरस्टूड माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल इसमें हमने यूज ही कर लिया, पीपल विल नॉट फॉरगेट गांधी जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, गांधी जी, गांधी जी को हमने सबसे पहले ले लिया, गांधी जी पैसिव सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद विल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा, और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि पीपल अंडरस्टूड रहता है, इसको हटा दिया जाता है, तो गांधी जी विल नॉट बी फॉरगॉटन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल शी नॉट हेल्प मी, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है और हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, पैसिव में भी ऐसा ही होगा, तो हमारा पैसिव सब्जेक्ट क्या बनेगा, बी को जब इधर लेके आएंगे तो वो आई में चेंज हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है, तो आई के साथ शैल लगता है, तो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो जब नेगेटिव भी होता है और इंटरोगेटिव भी होता है तो नोट कहां पे लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के, मतलब पैसिव सब्जेक्ट के तुरंत। तो सेंटेंस क्या हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल आए, उसके सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे शी था हमने चेंज करके उसको हर में कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको करने के बाद एक चीज समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाया है उसी तरीके से हम सभी मॉडल ऑक्सिलरीज का भी पैसिव बनाते हैं। मतलब अगर विल शैल की जगह, अगर विल शैल की जगह मे आ जाता है, माइट आ जाता है, कैन आ जाता है, कुड आ जाता है, वुड आ जाता है, शुड आ जाता है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है तो भी तरीका यही सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस विल शैल की जगह मॉडल ऑक्सिलरी को यूज कर देंगे। कैसे, देखिए, ही मे हेल्प यू, अब हमने यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी मे यूज कर दी, ठीक है। अब यू को जब इधर लेके आएंगे, ही को उधर लेके जाएंगे, यू इधर आ गया, जहां पे हमने विल शैल लगाया था उसकी जगह मे लगा दिया, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, कोई भी चेंज नहीं होने वाला, यही वाला स्ट्रक्चर एज इट इज, नेगेटिव में भी यही होगा, इंटरोगेटिव में भी यही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया, जैसा हमने पास्ट परफेक्ट में किया, वही हम फ्यूचर परफेक्ट में भी करने वाले हैं। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पैसिव में हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया, पास्ट परफेक्ट में हमने हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया, अब फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके अलावा कोई चेंज नहीं आने वाला है। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लेंगे, पैसिव सब्जेक्ट के बाद विल या शैल हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इतना चेंज हुआ कि यहाँ पे हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज कर रहे हैं, बस। अब देखिए जब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, he will have eaten apples, उसने आम खा लिए होंगे, तो वही फंडा सेम, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट उधर, एप्पल्स के बाद क्या लगता है, विल लगेगा, एप्पल्स विल हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हिम, ही को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो वो हिम में चेंज हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय हिम, ठीक है। जब नेगेटिव बनाएंगे कुछ नहीं करना है, जो अफर्मेटिव में किया था वही, बस जहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखें यहाँ पे गलती हो जाती है, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव को नहीं मानेंगे, विल को मानेंगे, तो नॉट विल के बाद लगेगा, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए वही करेंगे, सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट इधर, तो इधर जाएगा फिर आई में चेंज हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो शैल के तुरंत बाद नॉट और फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट शी था तो ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट हैव बीन मेट बाय हर। तो इस तरीके से हमारा सभी टेंसेस के पैसिव कंप्लीट हो जाते हैं। यहां पे एक बात ध्यान रखने की है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अब तक हम सभी टेंसेस के पैसिव बना चुके हैं। तो इस क्लास से भी और इससे पिछली क्लास के भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपका वीडियोस को लेके कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी के बच्चों के पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।